पंजाब और KP के मुख्तलिफ अजला में धुंध से मामूलाती ज़िंदगी मुतासिर। हद निगाह कम होने पर मोटरवे M2 लाहौर से कोर्ट सर्वर तक बंद, M3 रचाना से दरखाना, M4 फैसलाबाद से मुल्तान तक और M5 मुल्तान शेषा इंटरचेंज से ज़ाहिर पीर तक बंद कर दी गई। M1 पर हद निगाह बेहतर होने पर खोल दी गई। पंजाब के वस्ती अजला में फ़ज़ाई आलूदगी बरकरार। आलमी माहौलियाती वेबसाइट के मुताबिक कुछ देर पहले फैसलाबाद में पार्टिकुलेट मैटर की तादाद 814, गुजरांवाला में 404, मुल्तान में 261, लाहौर में 218 रिकॉर्ड की गई। अफगान सरजमीन से होने वाली दहशतगर्दी पाकिस्तान के लिए संगीन खतरा है। तालिबान ने कार्रवाई ना की तो पाकिस्तान अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम करेगा। पाकिस्तान का अक़वाम मुत्तहिदा से अफगानिस्तान से हथियारों का फैलाव रोकने का मुतालबा। सिक्योरिटी काउंसिल से खिताब में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा, TTP के तकरीबन 6000 जंगजुओं के साथ अफगान सरजमीन पर मौजूद हैं। अफगानिस्तान फिर दहशतगर्द गिरोहों और उनके प्रॉक्सी अनासर के लिए महफूज पनाहगाह बन चुका। जंग खत्म हो चुकी है, अफगान महाजरीन वतन वापस जाएं। ब्रसल्स में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की उर्दन के हममनसब माज़िन अब्दुल्ला हिलाल अल-फराया से मुलाकात। इंसदाद मुनशियात और पुलिस तरबियत समेत दो तरफा ताल्लुकात मजबूत करने पर गुफ्तगू। उर्दन के वज़ीर दाखिला को पाकिस्तान के दौरे की दावत। माज़िन अल-फराया ने कहा कि उर्दन पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत देता है। विफाकी वज़ीर बराए पार्लिमानी उमूर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने कहा कि बानी PTI के अडियाला जेल से मुंतकिली का कोई फैसला नहीं हुआ। जेल किसी लीडर का सियासी हेडक्वार्टर नहीं होता जहां से मुलाकात के बाद वो रियासत और इदारों के खिलाफ ट्वीट्स की हिदायत जारी करे। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुकूमत मुखालिफ तहरीक के इम्कानात दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के रहनुमा मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर का कहना है कि हुकूमत पर भी जिम्मेदारी है कि माहौल ख़राब ना करे। PTI ने महमूद अचकज़ई को मुज़ाकरात का इख्तियार दिया है। महसूस होता है कि नून लीग मुज़ाकरात में संजीदा नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पार्टी आइन का जायजा लेने के लिए कमेटी कायम कर दी। पार्टी आइन को दीगर जमातों के आइन के मुताबिक लाने का फैसला। अलामिया के मुताबिक जल्द अज जल्द इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाने की तैयारी की जाएगी। इलेक्शन कमीशन के एतराज़ात से बचने के लिए इस्लाहात ज़रूरी हैं। पार्टी आइन से तमाम खामियां दूर करने के लिए तश्कील दी गई कमेटी में बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा, डॉक्टर आरिफ अलवी, हामिद खान, असद कैसर, रऊफ हसन, फिरदौस शमीम नकवी कमेटी में शामिल। इस वक्त हम अंदरून लाहौर शहर में खड़े हैं और जिस तरीके से यहाँ लाहौर के आपकी बात अच्छा जिस अंदाज से यहाँ की सियासत की बातें मैं ना करूँ, आपकी क्या बातें करूँ आप मुझे बताएं ना, आप बताएं क्या बात मैं करूँ। आप तक मैं ठीक हूँ। आपकी बहुत शुक्रिया, आपकी दुआ की यही तो मैं बात कर रहा हूँ। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान बिलावल भुट्टो जरदारी से खातून का दिलचस्प मुकालमा। छत पर खड़ी खातून ने बिलावल की गुफ्तगू के दौरान लुकमा दिया कि आप सियासत की नहीं हमारी बात करें। बिलावल थोड़ा मुस्कुराए, थोड़ा शर्माए, फिर बोले मैं आपकी क्या बात करूं। खातून ने बिलावल को दुआएं दी। बिलावल भुट्टो जरदारी से दिलचस्प मुकालमा करने वाली खातून शमशाद बीबी ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि पीपल्स पार्टी के चेयरमैन से बात करने का मकसद कोई मुतालबा करना नहीं था। खुशी थी कि बिलावल भुट्टो हमारे मोहल्ले में आए हैं। मैंने उनसे कहा कि आप इधर आए हैं हमसे मिलने, हमसे बातें करें। मीडिया से तो आप बात करते रहते हैं। इधर आए हैं ज़ुबैदा शीन के घर, वो मेरी मोमानी भी हैं और मेरी खाला भी हैं। ये उनकी वजह से 2 दफ़ा इधर आ गए हैं। हमें बेहद खुशी है कि वो हमारे मोहल्ले में आए, छोटे से मोहल्ले में आए हैं। हम उनकी बहुत इज़्ज़त करते हैं, उन्हें बहुत प्यार करते हैं। चाहत में ही उनको कह दिया कि आप हमसे बातें करें। देखिए कोई आता है तो बातें ही करते हैं ना, और क्या हमसे उनका मुकाबला या मुतालबा होना कोई भी नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। शिकारपुर ऑपरेशन में जख्मी मियां बीवी DSPs की शादी की दूसरी सालगिरह। ज़ेरे इलाज जोड़े ने सखर के निजी हॉस्पिटल में शादी की सालगिरह मनाई। केक काटा, डॉक्टर्स और अस्पताल अमला भी शरीक हुआ। मेयर सखर अरसलान शेख जख्मी DSP जोड़े की शादी की सालगिरह का केक लेकर अयादत के लिए हॉस्पिटल पहुंचे। वज़ीर दाखिला सिंध की सखर में ज़ेरे इलाज जख्मी DSPs की अयादत। ज़ियाल अंजार ने कहा कि खातून अफसर की जुर्रत हमारे लिए काबिल फ़ख्र है। SSP शिकारपुर और पुलिस मुकाबले में शामिल एहलकारों को सिविल अवार्ड से नवाजा जाएगा। शिकारपुर में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन में 9 डाकू हलाक, जबकि DSP मियां बीवी समेत 4 पुलिस एहलकार जख्मी हुए थे।
कराची के इलाके औरंगी टाउन फरीद कॉलोनी में ट्रैफिक हादसा, बच्चा जाँ बहक, नौजवान जख्मी। मुतवफ़ी सुफियान के पड़ोसी का कहना है कि बच्चा अपने मामूजाद भाई के साथ मोटरसाइकिल पर जा रहा था। वाटर टैंकर ने मोटरसाइकिल को टक्कर मारी जिससे बच्चा जाँ बहक हो गया। बुध की सुबह भी नॉर्थ कराची 4 के चौरंगी के करीब वाटर टैंकर की टक्कर से स्कूल के तालिब इल्म आबिद जाँ बहक हो गया था। रवां साल लाहौर में जराइम में कमी आ गई। पुलिस रिकॉर्ड में दावा 2024 और 2025 के 11 माह की तकाबली जायजे के मुताबिक घिनौने जराइम में मजमूई तौर पर 52% कमी रिकॉर्ड की गई। पुलिस रेस्क्यू 15 पर कॉल्स में 73% कमी आई। डकैतियों में 49 और राहजनी की वारदातों में 73% कमी हुई। चोरी की वारदातों में भी 30% कमी रिकॉर्ड की गई। DIG ऑपरेशंस फैसल कामरान का कहना है कि जराइम में कमी हुकूमती सरपरस्ती, जदीद टेक्नोलॉजी का निफाज और फोर्स की अनथक मेहनत का नतीजा है। बलोचिस्तान के ज़िला मूसा खेल में चोरी के शुबे में 8 अफराद को अंगारों पर चलाने का वाक़या। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का नोटिस। वाक़े में मुलविस 6 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया गया। मूसा खेल में जिरगे ने दुकान में चोरी के शुबे में 8 अफराद को दहकते अंगारों पर चला दिया था। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ग्लोबल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए सऊदी अरब रवाना हो गए। 3 रोज़ा कॉन्फ्रेंस में 120 से ज़ायद आलमी और इलाक़ाई इदारों के 100 से ज़ायद मुक़र्रीन शरीक होंगे। वज़ीर ख़जाना सऊदी वज़ारत ख़जाना की आला क़यादत और NGF से अहम 2 तरफ़ा मुलाकातें करेंगे। वज़ीर ख़जाना क्लाइमेट फाइनेंस तक रसाई पर गुफ्तगू करेंगे। आलमी मीडिया को इंटरव्यूज़ भी देंगे। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि गजा अमन बोझ में कौन से आलमी रहनुमा खिदमत अंजाम देंगे, उसका ऐलान अगले साल के अवाइल में किया जाना चाहिए। कई रहनुमा बोर्ड में शामिल होना चाहते हैं। वाइट हाउस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि कंबोडिया थाईलैंड जंग रुकवाने से मुतालिक फ़ोन आज करूँगा, लगता है मैं उन्हें लड़ाई रोकने पर रजामंद कर सकता हूँ। ट्रंप ने अपनी पॉलिसीज़ पर तनकीद करने वाले CNN के लिए कहा है कि उसे फ़रोग़ कर दिया जाना चाहिए। आइसलैंड ने भी इसराइल की शिरकत के फैसले पर यूरोविजन गायकी मुकाबले का बॉयकॉट कर दिया। बॉयकॉट का फैसला अवामी बहस के बाद किया गया। DG आइसलैंड ब्रॉडकास्टर स्टीफन एरिक्सन ने कहा है कि इसराइल की शिरकत ने यूरोपीय नशरियाती यूनियन और अवाम में अदम इत्तफाक पैदा कर दिया। इसी बुनियाद पर हम मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र पीछे हट रहे हैं। इससे पहले स्पेन, नीदरलैंड्स, आयरलैंड और सिल्वेनिया भी वियना में होने वाले यूरोविजन मुकाबले का बॉयकॉट कर चुके। मराकश में 2 इमारतें गिरने से 22 अफराद जाँ बहक, 16 जख्मी हो गए। जख्मियों को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। अतराफ की इमारतें खाली करवा ली गईं। हुक्काम के मुताबिक एक इमारत की छत पर तकरीब हो रही थी जबकि दूसरी खाली थी। इमारतें गिरने की वजूहात के लिए तहकीकात जारी। अमेरिका ने वेनेजुएला के साहिल के करीब तेल बरदार जहाज़ को कब्जे में ले लिया। जहाज़ की शनाख्त द स्कीपर के नाम से हुई। अमेरिकी अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जहाज़ का दहशतगर्द तंजीमों की मदद करने वाले गैर कानूनी शिपिंग नेटवर्क से ताल्लुक़ है। तेल बरदार जहाज़ पर कई साल से पाबंदी आई थी। FBI, होमलैंड सिक्योरिटी और कोस्ट गार्ड ने महकमा दिफा की मदद से जहाज़ को कब्जे लेने के वारंट पर अमल दरामद किया। जहाज़ को वेनेजुएला और ईरान से तेल के गैर कानूनी नकलो हमल के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सदर ट्रंप ने वेनेजुएला के सदर निकोलस पर दबाव बढ़ाने की मुहिम तेज कर दी। 79 बरस के अमेरिकी सदर ट्रंप की अपनी प्रेस सेक्रेटरी की खूबसूरती की तारीफें। पेंसिल्वेनिया में रैली से खिताब में 28 बरस की कैरोलिन लेविट को खूबसूरत चेहरा किया कहा। होंठों को मशीन गन से ताबीर किया। कहा जब वो टेलीविज़न पर जाती हैं तो छा जाती हैं, उनके होंठ रुकते नहीं जैसे छोटी मशीन गन हो। ख़वातीन और लड़कियों पर तशद्दुद के खिलाफ आलमी इत्तेहाद कायम। बानियों में बरतानवी हुकूमत भी शामिल। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा एविट कूपर ने कहा है कि अगर ख़वातीन सड़कों पर महफूज नहीं तो वो रोज़गार के हुसूल के लिए घर से बाहर नहीं निकल सकती। अगर वो घर पर तशद्दुद से महफूज नहीं तो वो अपने ख़ानदान के लिए मौक़े तलाश नहीं कर सकेंगी।
ख़वातीन पर तशद्दुद न सिर्फ ख़वातीन को बल्कि ख़ानदानी निज़ाम को भी नुकसान पहुँचा रहा है, जिससे मर्दों और लड़कों की ज़िंदगी को भी नुकसान पहुँचता है। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में वट वर्क्स टू प्रिवेंट वायलेंस इस्लामी तंजीम काम कर रही है। इस तंजीम की तहकीक से पाकिस्तान में एक सूबे के 160 स्कूलों में तालीमी निसाब में तब्दीली की जा रही है। पैंतीसवें नेशनल गेम्स में पाकिस्तान आर्मी की बालादस्ती बरकरार है। टेबल पर आर्मी गोल्ड मेडल्स की सेंचुरी मुकम्मल। स्विमिंग में आर्मी के अहमद दुरानी ने 4 इनफरादी और 2 टीम गोल्ड मेडल्स हासिल करके तलाई तमगों की डबल हैट्रिक मुकम्मल कर ली। एथलेटिक्स में वापटा की फाइका ने 1 और गोल्ड जीतकर मजमूई तौर पर तीसरा तलाई तमगा अपने नाम किया। एथलेटिक्स में मैराथन चैंपियन का ताज नेवी के शहबाज मसीह के नाम रहा। आर्मी ने विमेन फुटबॉल और सॉफ्ट फुटबॉल के गोल्ड मेडल भी जीत लिए, जबकि विमेन वेट लिफ्टिंग में आर्मी और वापटा के प्लेयर्स हम पहला रहे, जबकि रोइंग में आर्मी ने 5 गोल्ड मेडल अपने नाम किए। पैंतीसवीं कौमी गेम्स में फुटबॉल के सेमीफाइनल में पाकिस्तान आर्मी ने वापटा को शिकस्त देकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। फातिह टीम के खिलाड़ियों ने वापटा के बेंच के सामने जश्न मनाया। वापटा के खिलाड़ी मुखालिफ टीम के खिलाड़ियों पर चढ़ दौड़े। रेफरी खुद को बचाने के लिए रूम में गए तो खिलाड़ी रूम में भी घुस गए। मैच कमिश्नर ऑफिशियल से मामले की रिपोर्ट POA और फुटबॉल फेडरेशन को भिजवा दी। मामले पर दोनों टीम्स के खिलाड़ियों के खिलाफ इंजबाती कार्रवाई का इम्कान। नेशनल गेम्स में एक ही घर के 3 अफराद लिफ्टिंग मुकाबलों में शामिल। 15 साला मदीहा ने 86 kg क्लास में अपनी ही वालिदा ज़हरा ज़ुबैर को शिकस्त दी। मां ने मजमूई तौर पर 108 तो बेटी मदीहा ने 129 kg वजन का उठाकर सिल्वर मेडल जीता। मेडल ना जीतने के बावजूद भी ज़हरा खुश हैं कि उनकी बेटी मदीहा ने इवेंट में मेडल अपने नाम किया। मदीहा के वालिद मोहम्मद ज़ुबैर नेशनल गेम्स के वेट लिफ्टिंग मुकाबलों में पुलिस की नुमाइंदगी कर रहे हैं। मदीहा के दादा मोहम्मद मंजूर ने 1976 के ओलंपिक्स के वेट लिफ्टिंग मुकाबलों में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। मदीहा के चचा ज़ुबैर और फूफी साइमा भी 35वें नेशनल गेम्स के वेट लिफ्टिंग मुकाबलों में हिस्सा ले रहे हैं। PCB का लंदन के बाद न्यूयॉर्क में भी PSL रोड शो करने का ऐलान। न्यूयॉर्क में होने वाले शो में पाकिस्तान T20 टीम के कैप्टन सलमान अली आगा, शान मसूद, साइम अयूब, इब्रार अहमद, फ़हीम अशरफ और सऊद शकील भी इवेंट में मौजूद होंगे। न्यूयॉर्क में PSL रोड शो का मकसद बैनुल-अक़वामी सरमायाकारों से रब्ता और उन्हें लीग की जानिब राग़िब करना है। न्यूयॉर्क में PSL का रोड शो 13 दिसंबर को होगा। और आज पहाड़ों का आलमी दिन। K2 और नांगा पर्वत समेत कराकरम और हिमालय की फलकबोज चोटियाँ दुनिया में पाकिस्तान की पहचान, आबो हवा, कुदरती वसाइल और ज़िंदगी के तवाज़ुन की ज़ामिन भी हैं। बड़े दरिया इन्हीं बर्फ़ानी चोटियों और ग्लेशियर से जन्म लेते हैं। बढ़ता दर्जा हरारत और मौसमियाती तब्दीली अनमोल नेमत के लिए ख़तरा।